ऊपर बनते हैं गाइस और फिर खुद है। हेलो गाइस, तो चलो करते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग। सो एज यू कैन सी हम फिर आज फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेड करेंगे और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। सो इसकी बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब ये कैसे पैटर्न वर्क करता है, सो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज़ अ शोल्डर एंड दिस इज़ अ हेड। ठीक है, सो इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज दी हुई है, जैसे क्लियर हेड। ठीक है, सो और ये अब ये वाला हेड चल रहा है। अगर ये इसके नीचे क्लोज देगा सो ये काफ़ी ऑब्वियस हो जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, सो अभी हमें कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली, सो हम अभी देखते हैं इसमें हमें कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। तो एज यू कैन सी क्लियरली मार्केट नीचे जा रही है। सो यहाँ पर अभी हमें क्लोज चाहिए मार्केट इसके नीचे। ठीक है, इस सारे सिनेरियो के नीचे हमें एक क्लोजिंग चाहिए और देखते हैं फिर मार्केट क्या करती है। अभी मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो पैटर्न है ये जो पैटर्न है ये बहुत दफ़ा जो है डेली बेसिस के ऊपर बनता है मार्केट में। सो पैटर्न्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं अनकरीब जो है एक पैटर्न्स के ऊपर वीडियोस भी लेकर आऊँगा और इसके साथ साथ एक आप लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर भी मैं पर्सनली बताऊँगा कि पैटर्न्स किस तरह के डेली बेसिस के ऊपर बनते हैं फॉरेक्स मार्केट में, जिससे आप पैटर्न को देखते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई भी देखें यहाँ पर, अभी तो यहाँ से देखें एक तो दो सिनेरियोज हैं यहाँ पर। अभी एक ऐसे हो सकती है ग्रीन कैंडल और फिर एक रेड कैंडल भी आ सकती है। सो लेट्स सी क्या बनेगा। अभी यहाँ पर देखें ना कि जो इस पैटर्न को देख रहे थे ना, स्मार्ट ट्रेडिंग में क्यों आप लोगों के साथ कहता हूँ कि स्मार्ट ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारा एक इतना सिनेरियो जो था ये वाला, इतने सिनेरियो में 90% लोग यही सोच रहे हैं कि ये वाली कैंडल रेड आनी थी। क्यों? क्योंकि कैंडल भी बड़ी थी। ठीक है, और सब ने यही एंटिसिपेट किया कि ये वाली कैंडल जो है वो नीचे ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये नीचे आ सकती है। ठीक है, इज दैट मेक सेंस? ये वाली कैंडल नीचे आ सकती है। अगर ये कैंडल इसको इनगल्फ करती है और अच्छे से इनगल्फ करती है, यस डेफिनेटली हम अगली कैंडल के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, हम अगली कैंडल पे रिस्क ले सकते हैं और ये एक शॉर्ट ट्रेड हो जाती होती है गाइस। ये एक शॉर्ट ट्रेड हो जाती है, ये वाली जो है इसको अपने माइंड में रखें और हम यहाँ से 10 का रिस्क लेंगे, डेफिनेटली लेंगे और मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि कहा था कि मार्केट खुद बता देती है, ठीक है, कि उसने कहाँ पर जाना है। अब ये वाली ट्रेड में अगेन 90% की एक्यूरेसी मुझे नज़र आ रही है, ये विनिंग ट्रेड है। ठीक है, लेकिन सम टाइम कभी कभी लॉस भी हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि हर कैंडल पे आपको विन नहीं होगा, लेकिन आप विन किस तरह से करेंगे, कौन कौन सी आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर अभी आपने देखा मार्केट को पता था कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग एंट्रीज लेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर विनिंग की एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने वो पैटर्न्स बन रहे हैं जो डेली बेसिस के ऊपर बनते रहते हैं। अगर लेट से यहाँ पर लॉस होता है तो आगे मैं इसमें आपके सामने डबल अमाउंट के साथ डाउन के लिए जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिस हैपन्स डेली बेसिस के ऊपर ही बनता है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर, यहाँ से मैंने, ठीक है, इट्स अ शॉर्ट रेट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, रियल मार्केट में भी मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मुझे मैनिपुलेट कर दिया जो कि 100% विनिंग ट्रेड थी। इसने नीचे ही जाना है, इसने नीचे ही जाना था, लेकिन उन्होंने फिर भी ग्रीन कैंडल जो है वो क्लोज दी। लेकिन अगली ये वाली जो है वो फॉर श्योर एक रेड कैंडल रहेगी, इस चीज़ का मुझे 100% श्योरिटी है। सो ये वो श्योरिटीज़ हैं जो आप लोगों को गिव अप करवाती हैं। आपको यहाँ पर इन्होंने डिसअपॉइंट करके यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं लगवानी थी। ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने कहना यार यहाँ पर अब ग्रीन आ गया, फिर 2 दफ़ा तो नहीं होता ना, अब तो आएगी ही जो है वो ग्रीन साइड के ऊपर भाई बायर्स समहाउ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए ये वाली कैंडल में अभी आप लोगों के सामने ये रेड कैंडल क्लोज होगी एंड देन उसके बाद हम अगेन $5 के साथ डाउन के लिए ही जाएंगे। वेट ओके, सो मैं सॉरी थोड़ा सा जल्दी लगी।
यहाँ पर मैंने फिर अगेन डाउन के लिए लगा दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसने गैप डाउन भी क्लोज दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या करेगी। ओके, सो ये चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर बनती हैं गाइस, और ये एक्चुअली जो है ये काम करती हैं। अब इसने यहाँ पर गैप डाउन क्यों किया, ये एक क्वेश्चनिंग चीज़ है। इसको यहाँ पर गैप डाउन नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अभी आप देखें, मैं ज़रा इनको रिमूव करूँ। यहाँ पर इसने जो गैप डाउन किया ना, उसका मतलब कि यहाँ पर गैप डाउन बनता नहीं था, ठीक है। अगर तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे ना, तो वो यहाँ से ही मार्केट को नीचे लेकर जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन हो गया है। लेट्स सी क्या होगा आगे। अब यहाँ पर 20 सेकंड्स रह गए हैं। वैसे तो आप सबको सिनेरियो समझ आ जाना चाहिए कि मार्केट किस तरह से ट्रैप करती है। अब यहाँ पर मैंने 5 सेकंड्स पहले यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर $5 का हमें रिस्क रहेगा, और सॉरी लॉस होगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, ठीक है, ये हमने देखनी है। ओके डन। तो गाइस जो सिनेरियोज हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर मार्केट जो है एक अप साइड पर जाना चाह रही है। आप देख सकते हैं एक नीचे वाली साइड पर मार्केट ने इंगल्फिंग लगाती हुई अप साइड की तरफ जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने अपने माइंड सेट को अब डाउनवर्ड के सिनेरियो से निकाल लेना। जो हम अभी सोच रहे थे कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही है, उसको अब निकाल दें। अब मार्केट डाउन में नहीं चल रही, मार्केट डाउन से अप में आई है, ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेशेंटली ट्रेड को जो है हम देखते हैं। अगर हम पेशेंटली ट्रेड नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली लॉस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न ने हमारा वर्क कर लिया जितना करना था। हमें एक कंफर्मेशन दी, उस कंफर्मेशन के ऊपर हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये एक हेड एंड शोल्डर था, इसके नीचे इसने लगाना था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे आ जाए, तो हमारे सेटअप्स बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है अभी भी ये नीचे आ सकती है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आ सकती है, तो हमें एक शॉर्ट ट्रेड्स मिल जाएंगी। लेकिन जब तक हमारे पास कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है, हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड अभी नहीं ले सकते, ठीक है। सो अब देख रहे हो आपने, इसने कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो है वो डाउनवर्ड में आ रही है, ओके, और बड़े अच्छे तरीके से आ रही है। इस एक कैंडल ने प्रीवियसली सारी कैंडल्स को जो है वो इनगल्फ कर दिया, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो कि एक ही कैंडल ने इन सब दो कैंडल्स को इनगल्फ किया। अब ये जो है ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ का आपने तब जो है वो इसको हम एंटिसिपेट करेंगे जब ये इसके नीचे क्लोज रहेगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैनिपुलेशन एरिया चल रहा है। ये अभी आप भूल जाओ कि ये एक पैटर्न चल रहा है। ये जो भी एरिया चल रहा है इतना, ये एक मैनिपुलेशन एरिया चल रहा है, जब तक कि हमें यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती लाइक दिस, ठीक है। हम इस तरह की ट्रेड को जो है वो देखना पसंद करेंगे, ना कि जो मार्केट हमें दिखा रही है, क्योंकि दिखावे में हमने यहाँ पर लॉस कर दिया था अभी, और 5 सेकंड्स लेट लगी थी जिसकी वजह से हमें ये लॉस हुआ है, ठीक है। अगर वो हम थोड़ा सा जिस तरह इसने गैप डाउन किया इस तरह देख लेते तो कभी भी हम वो लॉस ना करते। खैर, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट ने एक डायरेक्शन में जा रही है, और लेट्स सी, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं देती, नीचे वाला कोई सिनेरियोज नहीं है, ओके। नीचे जाने वाले कोई भी इंडिकेशन मार्केट फ़िलहाल मुझे देखती हुई नज़र नहीं आ रही, ओके। तो अब देखेंगे मार्केट करना क्या चाह रही है, ओके। तो अभी भी एक और ग्रीन कैंडल आ सकती है, और एक मज़ीद ट्रेड लेंगे, एंड देन आज के लिए हमारे लिए इतना बहुत होगा। अब बात ये है कि आप में से वो लोग जो इस तरह की फॉरेक्स ट्रेड में करना चाहते हैं, तो वो ये वीडियोस देख सकते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियोस बन रही हैं। जो लोग OTC के ऊपर हैं उनके लिए OTC के ऊपर भी वीडियोस आ रही हैं, आई भी हुई हैं, और मज़ीद आती भी रहेंगी। तो जो बंदा इनमें भी लॉस कर रहा है, फॉरेक्स में भी लॉस कर रहा है, OTC में भी लॉस कर रहा है, 1 मिनट में लॉस कर रहा है, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। जाओ 1 आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देख सकते हो। 5 मिनट पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि 1 आवर की ट्रेड लगाओ, तो 5 मिनट की देख लो, जिसमें ज़बरदस्त एक्यूरेसी है, ज़बरदस्त किस्म की एक्यूरेसी है। और इसके अलावा फिर भी
तुम्हें और अच्छी ट्रेड्स चाहिए तो 15 मिनट पे भी देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो तुम्हें मेरे चैनल पे मिलेंगी अगर तुम बिगिनर हो तो, ठीक है। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों का पता है, पेशेंटली ट्रेड कर सकते हो, 1 मिनट में भी कैंडल्स को देख देख के भी ट्रेड कर सकते हो, तो फिर ये वाली वीडियोस देख सकते हो। और अगर नहीं होता वेट तुमसे तो 1 मिनट में आ जाओ, अगर बल्कि दोनों में ही पेशेंटली है भाई। देखो, अगर तुम्हें 1 आवर में भी लगानी है तो तुम्हें अच्छी जगह के ऊपर ट्रेड लगानी है, ना कि हर चलती हुई कैंडल के अंदर तो नहीं तुम ट्रेड लगा सकते हैं ना। अब इसमें मैं अपसाइड की लगा देता क्योंकि मुझे तो नहीं पता यहाँ से नीचे आ जाए, पैटर्न भी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेड लगाते हैं, आंखें बंद करके कोई भी ट्रेड नहीं लगाता। तो अब देखते हैं ये क्या करना चाह रही है, मार्केट क्या करना चाह रही है। मार्केट को समझते हुए हम ट्रेड लगाएंगे। और अभी देख लो यहाँ पर एक तगड़ी तगड़ी ट्रेड कैंडल्स आ रही हैं, ये देखो, अच्छी अच्छी बॉडी के साथ, छोटी छोटी विक्स के साथ, और काफ़ी अच्छी जो है वो कैंडल यहाँ पर अभी तक बनी हुई है। तो देखते हैं हम मार्केट क्या करती है। देखो, मोमेंटम ऑल द वे अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा बिग पिक्चर में भी देख लेते हैं क्या सीन है। तो काफ़ी ख़तरनाक जगह के ऊपर अभी तक मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपसाइड की ट्रेड्स लगा रहे होंगे और यहाँ पर ही मोस्टली लॉस होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अपसाइड जाना या डाउन साइड जाना, दोनों मेरे लिहाज से नुकसानदायक। तो मैं अभी किसी भी साइड पर जाना नहीं चाहूँगा। और यहाँ पर किसी भी किस्म की वीकनेस दिखाए और लाइक कुछ इंडिकेशन मिली तो डेफिनेटली हम डाउन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन ये एरिया बहुत डेंजरस एरिया है गाइस। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या करती है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, तो अब फिर यहाँ ये सबसे बड़ी गलती, सबसे रॉन्ग प्लेस है, ठीक है। ये जो है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर देखो तुम में से बहुत सारे लोग आपकी लगा देते होंगे, बहुत सारे लोग, और यहाँ पर ही मोस्टली 80% कैंडल नीचे आ जाती, 80% यहाँ पर कैंडल जो है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। हो सकता है अभी ऊपर भी जाए और फिर नीचे आ जाए। तो इधर रेड कैंडल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके बाद भी मैनिपुलेशन होती है 1-2 मिनट। तो इन 1-2 मिनट में आपने बहुत जो है वो कहते हैं ना सतर्क रहना है, होशियार रहना है। तो ये जो 1-2 मिनट हैं बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर ये रिवर्स खा सकती है और इसने खाया भी। और इसके बाद अभी आगे तुम लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैंने वीडियोस लेकर आनी है। ये जो तुम लोगों को यहाँ पर ये जो नंबर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसको राउंड नंबर्स बोलते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर तुम लोगों को मैंने ट्रेडिंग सिखानी है और करके भी बतानी है कि किस तरह से ये जो है वो मैटर करते हैं। समटाइम हमें लॉस हो जाता है ना, तो उनमें ये बाइनरी नंबर्स का भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है, ठीक है। सो उन सब चीज़ों को जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें मैटर करती हैं, ओके। सो अब यहाँ पर देखो कि मार्केट इस जगह के ऊपर एक रेड ग्रीन पैटर्न भी चला सकती है। तो देखना ये करेगी क्या, ठीक है। अब इसके बाद भी काफ़ी लोग अपसाइड के लिए जाएंगे और सिनेरियोज कुछ अपसाइड के हैं भी। सो अब हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ये वो जगह आ चुकी है जहाँ पर हाईली मैनिपुलेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो अब इसने इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब कि काइंड ऑफ बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं अभी अपसाइड पे नहीं जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज का जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हूँ मैं आज इतना, ठीक है। पहले मैंने 10 का लॉस किया था, फिर इसको कवर किया, फिर 5 का किया। तो समहाउ प्रॉफिटेबल हूँ भी, लेकिन कुछ परसेंटेज मैं अभी भी लॉस में हूँ। तो मुझे वो निकालना है इस मार्केट से। और मैं किसी भी किस्म की वीकनेस का वेट कर रहा हूँ कि मुझे मार्केट किसी भी किस्म की कोई वीकनेस दिखाए, सो दैट मैं उसको यूज़ करते हुए आज का प्रॉफिट बुक कर लूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको मार्केट में कोई ना कोई वीकनेस ढूंढनी होती है। पैटर्न्स के अंदर भी वीकनेस मिल जाती है, कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीकनेस मिल जाती है, कभी आपको
कैंडल खुद वीकनेस बता देती है। तो वीकनेस फिर आपको खुद ढूंढनी है। जितना ज़्यादा आप मार्केट में बैठेंगे, जितना ज़्यादा आप मार्केट को समझेंगे, उतना ज़्यादा ही बेहतर है। मार्केट में लॉस कौन लोग करते हैं? मार्केट में लॉस वो लोग करते हैं जो लोग इस पर्सपेक्टिव से मार्केट में एंट्री लेते हैं कि मार्केट में कभी हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आ रही है, इससे ऊपर आएगी तो मैं डाउन के लिए चला जाऊँगा, तो मैं यहाँ से ठीक है। सो यहाँ पर मैं डाउन में क्यों गया? अब ये भी मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि पीछे 2 कैंडल वीक है। ठीक है, ये हमें ये बता रही है कि पीछे इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन पड़ी हुई है, तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब कभी कभार कैंडल इतनी स्पीड में ऊपर जाके नीचे जाती है कि हमें टाइम भी नहीं मिलता, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा जल्दी लगाया। देखो, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन क्या वो रिस्क स्मार्टली ले रहे हो या फिर डम जो है वो रिस्क ले रहे हो? डम रिस्क नहीं लेना, स्मार्ट रिस्क लेना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विन कर देगी। अगर ये इस लेवल के ऊपर लगती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन क्योंकि द 2 कैंडल विक है जो कि 80 to 90% काम कर जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार नहीं भी होती, तो हम उस चीज़ को देखते हुए मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लिए थे। ठीक है, तो अभी तुमने देखा ओवरऑल में प्रॉफिटेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से स्मार्टली ट्रेड किस तरह से तुम लोगे, किस तरह से तुमने ट्रेड्स करनी है, ये अब तुम्हारे ऊपर खुद है कि तुम रश ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्मार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो। इस तरह के जो भी सिनेरियोज होते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिलते हैं क्योटेक्स में। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताना, और इस माइंडसेट से कभी भी क्योटेक्स ट्रेडिंग ना करना, यहाँ पर लॉस नहीं होता। ठीक है, अगर इस माइंडसेट से आ रहे हो तो इट्स लिटरली गैम्बलिंग। ठीक है, ये गैम्बलिंग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के साथ तुम लोग कामयाब ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, कामयाब ट्रेडर बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ बनना है, अदरवाइज नहीं बनना। अब जो मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई थी 2 वीक रिजेक्शन, इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो मिलेगी तुम्हें अनकरी लाइव ट्रेडिंग के साथ। ठीक है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ उसको पहले प्रैक्टिस कर लेना। अगर तो अभी तक क्योटेक्स के ऊपर काउंट ही बना हुआ तो वेल एंड गुड, पहले जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाओ, क्योटेक्स का अकाउंट बनाओ, डेमो के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाता रहता हूँ, ठीक है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। 1 आवर का एक शीट बनाओ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद 1 आवर के ऊपर बैक टेस्टिंग करो, 1 मिनट के ऊपर OTC में बैक टेस्टिंग करो। ये लाइव फॉरेक्स की इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये होती हैं OTC और ये होता है लाइव, ये फॉरेक्स मार्केट के साथ चलती है। ठीक है, सो OTC में भी पहले बैक टेस्ट करके देखो क्या वहाँ पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या फिर लाइव में आ रहे हैं। दोनों में से करके देखो, जहाँ पर तुम्हें आते हैं। अपने आप को 6 महीने साल का टाइम दो एंड देन यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मैं तुम लोगों के लिए और भी ज़्यादा फॉरेक्स में लाइव ट्रेडिंग लेकर आऊँ। और बहुत ज़्यादा नॉलेज है फॉरेक्स का, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट्स में बता सकता है, फिर इसकी सीरीज़ मज़ीद ज़्यादा हम इसमें जो है वो आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय।